नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ज़मीन या प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ी अपडेट, जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी हुआ है कि अभी जिसने भी किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है तो वह प्रॉपर्टी कब्जाधारी की हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। अगर कोई कब्जाधारी उन सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह उस जगह का मालिक बन सकता है। तो अगर आप किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आप इन शर्तों को ध्यान से देखें, नहीं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वह आपके हाथों से निकल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऐसी 7 शर्तें हैं जो अगर कोई कब्जाधारी पूरी करता है तो वह उस जगह का मालिक बन सकता है। तो इन शर्तों के बारे में हम डिटेल से समझते हैं, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले नंबर 1 है इसमें प्रॉपर्टी के असली मालिक का पता, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में पहली शर्त यह है कि जो कब्जाधारी है उसे पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। यानी अगर कब्जाधारी को यह पता नहीं होगा कि ज़मीन किसकी है या वो प्रॉपर्टी है उसका असली मालिक कौन है, तो वह उस जगह को कब्जाधारी अपने नाम नहीं करवा सकता। उसके बाद दूसरी शर्त है इसमें कब्जा हटवाने की कोशिश, यानी अगर मालिक कब्जा हटवाने की कोशिश नहीं करता है तो भी जो कब्जाधारी है वह ज़मीन के कागज़ अपने नाम करवा सकता है। कोशिश करने का यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि स्वयं सीधा जाकर कब्जाधारी के साथ झगड़ा करे, बल्कि कब्जा हटवाने की कोशिश का मतलब यह है कि वह कहीं भी पुलिस आदि को इसके लिए शिकायत करें या किसी को पत्र भी वह भेज सकते हैं। अगर मकान मालिक कब्जा हटवाने की यह कोशिश भी करता है तो वह शिकायत पत्र आदि को पेश कर सकता है। इससे कब्जाधारी के नाम ज़मीन नहीं होगी। नंबर 3 शर्त है इसमें 12 वर्ष तक कब्जा, यानी कब्जाधारी का 12 वर्ष से उस ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कब्जा होना चाहिए। अगर कोई कब्जाधारी 12 वर्ष से किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है और मालिक को इसका पता नहीं है या उसने 12 साल में कब्जा हटवाने की कोशिश नहीं की है, तो कब्जाधारी उस जगह का मालिक बन सकता है। उसके बाद नंबर 4 है इसमें मालिक ने कोर्ट केस नहीं किया हो, यानी अगर मालिक ने कब्जा हटवाने के लिए 12 सालों में कोई कोर्ट केस नहीं किया है फिर भी वह कब्जाधारी ज़मीन का मालिक बन सकता है। तो अगर मालिक को पता है कि कोई उसकी ज़मीन पर या प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है तो वह कब्जाधारी के खिलाफ 12 वर्षों से पहले कोर्ट में केस कर सकते हैं, तो उसकी ज़मीन का जो मालिक है वह नहीं बन सकेगा। अगर मालिक कब्जाधारी के खिलाफ 12 सालों के अंदर कोई कोर्ट केस कर देता है तो कब्जाधारी अपने नाम वह जगह नहीं करवा सकता। उसके बाद नंबर 5 शर्त है मालिक को पता न हो, यानी अगर मकान मालिक को पता ही ना हो कि उसकी ज़मीन या प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो इस अवस्था में भी कब्जाधारी उस जगह का मालिक बन सकता है। जैसे अगर किसी मकान मालिक ने किसी को मकान किराए पर दे रखा है और उसे पता नहीं है कि उसने उस जगह पर कब्जा कर लिया है, जैसे मालिक को जो किराया है वह समय पर मिल रहा है, तो इस अवस्था में भी वह कब्जाधारी उसका मालिक बन सकता है। तो सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि किसी को भी 12 साल से ज़्यादा समय के लिए अपनी ज़मीन या प्रॉपर्टी किराए पर न दें। और अगर कोई कब्जाधारी कब्जा नहीं छोड़ता है तो मालिक इसके लिए कोर्ट केस कर सकते हैं। इसमें उसको अपनी प्रॉपर्टी का खतरा नहीं होगा। उसके बाद नंबर 6 है कब्जे की डेट, यानी इसमें यह भी शर्त है कि जो कब्जाधारी है उसको कब्जे की डेट का पता होना चाहिए कि किस डेट को कब्जा किया है, क्योंकि डेट का पता होने पर ही वह कब्जाधारी से मालिक बन सकता है। डेट के हिसाब से 12 साल पूरे होते ही वह अपने कागज़ बनवा सकता है। उसके बाद नंबर 7 है इसमें रिपेयर, यानी मुरम्मत, यानी अगर कोई कब्जाधारी ने किसी जगह पर कब्जा कर रखा है और वह समय समय पर उसे अपनी जगह मानकर उसको रिपेयर कर रहा है तो वह भी उस जगह का मालिक बन सकता है। तो यह थे 2024 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, जिसमें अगर कोई कब्जाधारी इन सभी शर्तों को पूरा कर लेता है तो वह उस जगह का जो मालिक है वह बन सकता है। और इसी के साथ एक है हाउस टैक्स अपने नाम करना। अगर कोई किराएदार हाउस टैक्स अपने नाम भरता है तो भी मालिक को समस्या आ सकती है, यानी जिसके नाम हाउस टैक्स होगा मालिक वही माना जाता है। तो अगर आप भी किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आप इन शर्तों का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वह आपके हाथ से निकल सकती है। तो यह थी आज की वीडियो कि कोई कब्जाधारी उस जगह का मालिक कैसे बन सकता है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। और समय समय पर हर नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।